जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का वक्फ इमलाक के ताल्लुक से ये मुसलसल जद्दोजहद जारी है कि वक्फ बोर्ड के इमलाक को कैसे आज़ाद कराया जाए और वक्फ बोर्ड के इमलाक को जो उसके हकदार है उनके हक में इसका इस्तेमाल कैसे हो और उसके सही हकदारों को उनका हक मिले। और जैसा कि सचल कमेटी की सिफारिशात और सचल कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, लेकिन ये हालत क्यों है इसके जिम्मेदार जो है हमारी हुकूमत है और उसकी पॉलिसियां है। तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत हमारे लिए कुछ भी न करे, हमारे लिए ऐसी कोई पॉलिसी न बनाए, लेकिन वक्फ बोर्ड हमारे इमलाक को वो आजाद करके हमारे मुसलमानों के हवाले कर दे, मुस्लिम तंजीमों के हवाले कर दे, तो मैं ये वाज़ेह तौर पे मतलब ये खुला चैलेंज करता हूँ कि हमें हुकूमत से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमें हुकूमत की इमदाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सही मानों में हमें हुकूमत जो हमारे वक्फ बोर्ड को इमलाक को आजाद कर दे और मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर दे, तो मुसलमानों को हुकूमत की किसी और इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी और मुतालबात की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ और हुकूमत को बताना चाहता हूँ और ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ने हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के वक्फ के ताल्लुक से जो 38 मुतालिबात है, अगर वो 38 मुतालिबात को पूरे नहीं किए गए तो इस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक चलाई जाएगी और मुसलमानों को जागरूक किया जाएगा और उसके लिए भरपूर अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए जो है एक बहुत बड़ा धरना अभी इंशाअल्लाह अगर हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 18 दिसंबर के अंदर 18 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे जो जिस वक्त लोकसभा का वो सत्र चलने वाला है उस वक्त जो है हम एक बड़ा धरना और आंदोलन करने वाले हैं। इसलिए हुकूमत महाराष्ट्र से अभी मेरी अपील है और गुजारिश है कि हमारे 38 मुतालबात को जल्द से जल्द पूरे किया जाए और हुकूमत महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जिस भी सूबे में जिस भी जिले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जो भी वक्फ का इमलाक है वो जो है उसको जल्द से जल्द मुसलमानों के हवाले किए जाए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं चाहता हूं कि जावेद सौदागर साहब जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है वहां आप अपनी बातों को रखें। मैं जावेद सौदागर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी। महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड की 38 मांगने को लेकर आज़ाद मैदान मुंबई पर हम धरने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे अहम मसला जो औक़ाफ़ बोर्ड का मुस्तकिल यानी परमानेंट CEO जो हुकूमत महाराष्ट्र ने हमको नहीं दिया है। अगर हुकूमत महाराष्ट्र परमानेंट CEO महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड को देता है तो जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं वो तमाम काम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी सरकार जो है जानबूझकर महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड को परमानेंट CEO देना नहीं चाहती है। दूसरी बात, जो चेयरमैन थे MM शेख साहब उन्हीं के खिलाफ अभी प्रस्ताव लाकर उन्हें भी घर को भेज दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत महाराष्ट्र यानी भाजपा सरकार खासतौर पर औक़ाफ़ बोर्ड के अंदर ये खेल खेल रही है। अगर औक़ाफ़ बोर्ड को मुस्तकिल CEO मिलता है और चेयरमैन नियुक्त होता है तो फटाफट औक़ाफ़ बोर्ड के काम होंगे, इससे मुस्लिम समाज की प्रगति तरक्की होगी, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती है कि हुकूमत ये करे। इसके पहले मैं पीछे जाना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज ने जिस कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियों को 60 साल तक वोट दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने भी औक़ाफ़ के लिए कोई अच्छा खास काम नहीं किया। औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी को कांग्रेस और दूसरे दिगर लोगों ने मिलजुल कर लूटा है। मेरी ऐसी गुजारिश है भाजपा सरकार से कि मुस्तकिल CEO और चेयरमैन जल्द से जल्द नियुक्त करे और महाराष्ट्र में औक़ाफ़ बोर्ड के इमलाक पर
लैंड पर, जायदाद पर जो नाजायज कब्जे है, जैसा कि अंबानी का जो बंगला बना हुआ है जो औकाफ की प्रॉपर्टी पे है, उसको खाली करे। धन्यवाद। हमारे हाफिज अखलाक साहब जो हमारे मुंबई के सेक्रेटरी है, तो उनसे कहूंगा कि वक्फ बोर्ड के मुतालबे पर गौर करें और ठोस बातें बताएं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सदर हजरत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब ने आज से कबल 3 महीनों कबल जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मुलाकात किए थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उन जमीनों को लोगों ने कब्जा करके रखा है। बड़े बड़े लोगों ने और बड़े बड़े उद्योगपति ने अपने अपने बंगले बना करके रखे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हमारी वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो जमीन जो है कि हमको मिलना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे आने वाले नस्लों की प्रॉपर्टी है। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने हमारे हजरत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब को यह दिलासा दिया था कि मौलाना, इसके लिए मैं भरपूर आपका मैं सहयोग करूंगा। जब मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब बंबई आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, मुख्तार अब्बास नकवी साहब बहुत जो की दिलजोई के साथ, बहुत हिम्मत के साथ बोले हैं कि आपका जो हुकूक है, आपके जो मुतालबात हैं, उन मुतालबात को पूरा किया जाएगा। लेकिन अफसोस ये होता है कि वो मुतालबात आज तक अधूरी रह गई है, आज तक वो मुतालबात पूरी नहीं हुई, आज तक उन मुतालबात पे कोई गौर फिक्र नहीं हुआ। आज इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े बंगले, इतने बड़े बड़े जो है कि होटलें जो खोल के रखे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, यहाँ तक कि अनिल अंबानी जैसे शख्सियत जो लोगों के बड़े बड़े उद्योगपति जैसा कि अनिल अंबानी जैसी शख्सियत जिसको मालोजर की कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हक को दबाए बैठा है। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है, हमारे वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है, जिसको लेकर के हजरत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब ने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से जो मुलाकात किया था कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जो माल की मिल्कियत है, उन मिल्कियत को हमको दिया जाए ताकि आगे वाले नस्लों को काम आ सके, गरीबों को काम आ सके। इनके फायदे और इनके पैसे जो मिलेंगे, इन पैसों से हॉस्पिटल खुलेंगे, बड़े बड़े कॉलेज खुलेंगे, बड़े बड़े स्कूल खुलेंगे, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा का काम किया जाएगा, जहाँ को बच्चों को हीरा और मोती बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमको दिलासा दे करके तो भेज दिया गया, हमको दिलासा दे के भेज दिया गया, लेकिन इन बातों पे अभी तक गौर व फिक्र नहीं हुआ है। अभी तक वक्फ बोर्ड की जमीन पे लहलहाती बंगले और चिलबिलाते जो है होटलें और ना मालूम कैसे कैसे हड़प करके रखे हैं लोगों ने। जांच करा इसकी जमीन। मैं हुकूमत से, महाराष्ट्र की हुकूमत से ये अपील करता हूँ और दरखास्त करता हूँ और विनती करता हूँ कि हमारे जो हक है वो हमको मिलना चाहिए। हमारे जो मुतालबात हैं, इन मुतालबात को पूरा करना चाहिए। और ये आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया गया, अगर हमारी ये चेतावनी है कि अगर हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया गया, मैं कसम खाता हूँ इस मंच पे मैं पूरे हिंदुस्तान को एक कर दूंगा। मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, हुकूमत से लड़ जाऊंगा, जो होगा मैं करूंगा। इसलिए मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी बंबई से मैं ये आवाज देना चाहता हूँ, हुकूमत मेरी बात पे गौर व फिक्र करे और हमारे मुतालबात को दे। हमारे वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, उन जमीनों को दे। हमारे जो 38 मुतालबात है, मैं अपने पेट के लिए नहीं बल्कि पूरी समाज के लिए मांग रहा हूँ, आने वाले भविष्य के लिए मांग रहा हूँ। यह कैसा कानून, मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, यह कैसा कानून? इतने बड़े बड़े उद्योगपति, फिर भी हमारी प्रॉपर्टी उनके पास। यह कैसा लोग जो बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उनके आबा अजदाद की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ही मालिक हो सकता है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द
हुकूमत जो है वक्फ बोर्ड को जो है कि चेयरमैन बनाया जाए और जो लोग घोटाला किए हैं इन घोटाले के ऊपर जो है कि उनका जांच किया जाए और वक्फ बोर्ड को जो है हाई कोर्ट के रिटायर जज से जांच कराई जाए, हाई कोर्ट के रिटायर जज से जांच कराया जाए। मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी बातों को पूरी करता हूँ। वक्फ बोर्ड के मुतालबे को लेकर हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के रियासती नायब सदर कुतुब आलम साहब मीडिया के सामने वक्फ बोर्ड के मुतालबे को अच्छी तरह रखेंगे। तो कैमरा उसके पास जो मदर के पास वीडियो बना ले, वीडियो बना इसको वीडियो। मैं कुतुब आलम हसन मियां पीरजादे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नायब सदर हूँ और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने वक्फ बोर्ड के लिए जो भी ज़मीन है वक्फ बोर्ड की सरकार के ताबे में है, जो सरकार ने बगैर भाड़े के बगैर किराए के अपने हमारे को दान में मिली हुई जगह है ये। हमारे बाप दादाओं ने आबा अजदादों ने हमारे वक्फ बोर्ड के लिए हमारे फ़ायदे के लिए हमारे बाल बच्चों के लिए ज़मीन दान की है हमारे को, और वो ज़मीन के ऊपर सरकार ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। हम चाहते हैं कि वो ज़मीन फ़ौरन वक्फ बोर्ड के ताबे में दी जाए और हम उसके ऊपर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अनाथालय, दवाखाने, कॉलेजेस हमारा बनाने का इरादा है। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे जो भी नाजायज़ ताल्लुकात से ज़मीनें सरकार के ताबे में है, जिसका बरसों से भाड़ा नहीं मिला है, और हमारी जो चैरिटी कमिश्नर के पास ज़मीनें जो मस्जिदों को और दरगाहों को रजिस्ट्रेशन किया गया था, चैरिटी कमिश्नर के पास हमारे लाखों रुपये पड़ के आए। मुस्लिम संस्था के जो लाखों रुपये जमा है चैरिटी कमिश्नर के पास करोड़ों रुपये, वो फ़ौरन उसने वक्फ बोर्ड के लिए दे देना और हमारा वक्फ बोर्ड को मुस्तकिम बनाना, तो हम लोग आगे कुछ काम कर सकेंगे। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड नाम को बनाया है, ना सीईओ है, ना चेयरमैन है, ना कर्मचारी है। हम क्या करेंगे, जाए तो किधर जाए। सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि फ़ौरन हमारे मांगों को पूरा किया जाए और जो सरकार के ताबे में जो हमारी ज़मीनें हैं वो फ़ौरन वक्फ बोर्ड के ताबे वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए। आप बोलिए। मोहतरम जनाब राशिद अजीम साहब बम्बई या महाराष्ट्र की जो है मारूफ शख्सियत है और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बम्बई के जिम्मेदार भी हैं और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और अल्लाह ने इनको मलका दिया है। हम इनसे गुजारिश करते हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से जो हम लोगों का मुतालबा है इस पर थोड़ा गुफ्तगू करें। दोस्तों, साथियों, और यहाँ पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सारे मुंतज़िमीन जिम्मेदारान, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको सराहता हूँ कि इन्होंने आज एक अहम मसले पर, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है, औकाफ के ज़मीनों को लेकर, उसको यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, धरना दिया, एहतजाज किया है। हम इनके जज्बे की कदर करते हैं, लेकिन हम उस सरकार से मायूस हैं और उस सरकार में रहने वाले लोगों से जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि औकाफ की जायदादों को लेकर कि पूरे मुल्क में हजारों करोड़ जमीनों पर आज सरकारी कब्जा है, कब्रिस्तान हमारे चोरी हो रहे हैं और ये कौन चोरी कर रहा है इसका हमें पता तक नहीं है। इसका सबसे बड़ा जरिया है, हम ये कहेंगे, कल एक प्रोग्राम था करीबी लाइब्रेरी में जनाब, कि वहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट अफरोज आलम साहब आए हुए थे और बहुत से लोग थे जो औकाफ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कब्रिस्तान के सामने एक ज़मीन और थी, लेकिन वो ज़मीन जो है वहाँ पर औकाफ में दर्ज ही नहीं थी, उसको गायब कर लिया गया था, चोरी कर लिया गया था। और वहाँ पर कुछ सरकारी लीडरान, जो चोर लीडरान है, वो वहाँ पर मॉल बनाना चाहते थे। हमारी औकाफ की ज़मीनों पर मॉल बनाए जा रहे हैं, हमारी औकाफ की ज़मीनों पर वहाँ पर लूट खसोट के जरिए जो है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि नाजायज़ है। उस ज़मीन पे भी कब्जा नाजायज़ है और वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है वो भी नाजायज़ है। अगर ये औकाफ की ज़मीनों को छोड़ा जाता है तो आज हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए, हमें ये दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि जो पिछली सरकार है
पिछली सरकार में हमने ऐसे बहुत सारे धरने दिए, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने, ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने और देश की सभी जो मोतबर जमातें हैं, सियासी तंजीम, समाजी तंजीमें हैं, उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत वक्त के सरों पर जू तक नहीं रहेंगी। उन्होंने हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए। इसकी जिम्मेदार हमारी पिछली सरकारें भी हैं और इस सरकार से तो हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते कि हमारे मुतालबों को पूरा करेगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये सिर्फ हिंदू वोटों को हासिल करने के लिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने देखो लाके मुसलमानों को किस मकाम पे खड़ा कर दिया है। मैं उसकी मिसाल इस तरह से देना चाहता हूँ कि आज अमित शाह का बयान है कि तेलंगाना में वो बयान दिया अमित शाह ने, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तो महाराष्ट्र में जो हमारी तंजीमें जो है वो कौम की एनर्जी वेस्ट कर रही है, जो मुतालबात कर रही है इस हुकूमत से क्या उनको उम्मीद रख सकते हैं जब उनके बड़े सदर का ये बयान है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो क्या महाराष्ट्र में जिस सरकार ने इस वजीर आला ने यह ऐलान किया कि 1 दिसंबर को मराठा समाज के लोग जो है वो जश्न मनाए, एहतजाज न करें, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्या यहाँ हम हुकूमत की नीयत दिखाना चाहते हैं तो औकाफ की ज़मीनों को लेकर हमें ये लड़ाई बहुत तेज करनी होगी और ये लड़ाई हमें कानूनी लड़नी होगी। हमें RTI के जरिए मालूम करना होगा कि हमारे जो ज़मीनें हैं वो कहाँ पर हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़े RTI एक्टिविस्ट यहाँ मौजूद हैं, मंसूर दरवेश साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पर आप काम करें और बम्बई शहर में जहाँ जहाँ औकाफ की ज़मीनें हैं उनको मालूम करने की कोशिश कीजिए। तो मौलाना नौशाद साहब हैं, हमारे दिगर जिम्मेदारान हैं, उनमें कराम के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, ये इस पर काम करेंगे और ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल आपका साथ देगी। शुक्रिया। मैं दरवेश साहब को माइक देता हूँ। शुक्रिया। प्रेस नोट जाएगा, प्रेस नोट इधर है बाजू। अभी भी जो हमारे सामने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को पेश किया हमारे जनाब ने कि यहाँ पर जो है हुकूमत की नीयत के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। साफ सीधी बात है कि 60 साल में जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में बनी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हुकूमत किया वो सेकुलर पार्टी के नाम पे किया। सेकुलर पार्टी ने 60 साल के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ हुकूमतें की है और 60 सालों के अंदर जो है हुकूमत ने कभी वक्फ बोर्ड के मुतालिक ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में नहीं लाया कि जिसमें मुसलमानों की ज़मीन सर्वे करके उनके हवाले की जाए। अभी सरकार जो सर्वे कर रही है वो सरकार सुस्त रफ्तार में कर रही है। बीजेपी सरकार ने 7.5 करोड़ रुपए दिया है वक्फ बोर्ड का सर्वे करने के लिए कि वो सर्वे करके बताए कि महाराष्ट्र के अंदर ज़मीन किसकी है। आज से 15 साल पहले गोपीनाथ जी मुंडे थे और नितिन गडकरी साहब ने किताब निकाली थी और वो किताब में बताया था कि भाई उन्होंने का फोटो दिया था बाज़ाब्ता, उसमें बताया था कि मुसलमानों की ज़मीन को लूटा गया किस तरीके से और बहुत बड़ा प्रचार किया था। लाखों किताबें हिंदुस्तान में उर्दू में, मराठी, हिंदी में छपाई गई और वो बांटी गई कि भाई देखो मुसलमानों की कितनी बुरी हालत है, इनकी ज़मीन थी, इनका ऐसा हो रहा है। मैं गडकरी साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने उस वक्त किताब निकाल कर लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में बांटी, आज आप सत्ता में हैं, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, आपके हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे राष्ट्र में सरकार है। क्या आपको ख्याल नहीं आया कि जो किताब आपने निकाली थी, जो मुसलमानों को बताया था कि देखो तुम्हारी जमीन को लूटा गया, आप आग बंद कर सो रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ गडकरी साहब तक पहुंच सकती है इस मीडिया के जरिए तो मैं गडकरी साहब से कहना चाहूँगा कि आप उस किताब निकाली भी उसके ऊपर अमल करें जो आपने हिंदुस्तान को बताया कि वक्फ बोर्ड की हालत को लूटा गया है। आज हमारे बीच जो यहाँ पर धरने के अंदर जो मौजूद है हमारे खुदवे आलम पीरजादा जिन्होंने अपनी ख्यालत का रियासत बताया वो है रियासती हमारे नायब सदर है और हमारे जो है शिया जो मौलाना है उन्होंने भी अच्छे तरीके से बताया है। हम दिल्ली सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि जब आपने किताब निकाली, जब आपने लोगों को बताया तो ये बताया कि तुम्हारी हालत खस्ता है, तुम्हारी ज़मीनों को लूटा गया है, तुम्हारी इतनी ज़मीन वहाँ है, आज उनको क्या हो गया?
अभी गडकरी साहब से दरवेश साहब क्या नाम है दरवेश हमारे दरवेश साहब से गुजारिश है कि वो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से वक्फ बोर्ड के मुतालबे पे मीडिया के सामने अपनी बात को रखे। मैं उनको बुलाना। दरवेश साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो है ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा सुनहरे अक्षर से कि आज़ाद मैदान में एक तंजीम चली थी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने। इन्होंने एक बड़ा मसला उठाया था जो कौम का था, पूरी कौम का था, पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान के इस मसले पर हर आदमी इसमें इन्वॉल्व है और हर आदमी इसमें साथ देना चाहता है। एक अलग बात है कि यहाँ पर कुछ तादाद कम है, लेकिन जो तादाद है ये क्रीम लोग है और इनकी आवाज़ में दम है, इनमें इतनी ताकत है इंशाअल्लाह कि जो एक एक आदमी अगर आवाज़ उठाएगा तो यहाँ से बैठे हुए दिल्ली में जितने बड़े बड़े मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं इनकी काम में आवाज़ ये जाएंगी। और आज अल्लाह का इंशाअल्लाह अल्लाह से जाकर उम्मीद रखता हूँ कि आज उनकी कुर्सी पर हिल गई होगी। हमारी आवाज़ भले कम है, कम लोग हैं, लेकिन उनकी आज कुर्सी हिल गई होगी। और हमारी जो डिमांड है कि आप जो हमारी वक्फ बोर्ड की जो जगह कब्जा करके रखे हो इसका खुदा का खौफ खाइए और अल्लाह को आपको जवाब देना है मरने के बाद। मेहरबानी करके जल्द से जल्द हमारी जो जगह है, हमारा जो हक लगता है उसको हमको फौरन वापस दे दीजिए, ताकि हमारी मेहरबानी और हमारी कौम तरक्की के पीछे जो रुकावट बन रही है जगह, हमारे को जगह मिल जाएगी तो हमारी कौम तरक्की में, हर चीज़ में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, मदरसों में ये जगह हमें काम आएंगी। और इसकी जो इनकम होगी हम हमारे गरीब बच्चों को, तालबा को इसकी फीस अदाई करना, बीमारी के लिए, हर काम के लिए, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमको गलत काम यहाँ इसके लिए हमारी वफ़ की जगह हमें वो लौटा दीजिए। अल्लाह आपका भला करेगा। मेहरबानी करके आपके ज़मीर को जगाइए। कब तक इस तरह से कौम के साथ में खिलवाड़ करोगे? अरे खुदा का खौफ खाओ, खुदा का खौफ खाओ, खुदा का खौफ खाओ। अल्लाह के बंदे अब तो जागो और हमारी जगह हमको लौटा दो। अल्लाह हाफ़िज़। मौलाना हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बॉम्बे के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अफजल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो वक्फ बोर्ड के मुतालबे पे रोशनी डालें और हुकूमत के सामने अपनी बात को रखें। इसके बाद बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है तो इसमें हमारी जो मांग है वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में है और जो मुसलमानों के हवाले यानी कि वक्फ बोर्ड के हवाले नहीं की जा रही है, तो इसी के लिए हम लोगों ने धरना दिया है कि जो सारी जगह हैं वक्फ बोर्ड की वो वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए। हमारे जिम्मेदारों ने सारी बातें रख चुके हैं और हम भी चाहते हैं कि जो हमारे जिम्मेदारों ने बात रखी है उसको मानी जाए और हुकूमत हिंद जो अभी मौजूद है वहाँ तक बात पहुँचे हमारी और वो इसके ऊपर गौर करे और हरकत में आए। हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद नकवी हुसैन साहब जो शिया समाज से हैं, वो वक्फ बोर्ड के मुतालिक मीडिया के सामने अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुद्दे भी बोलिए। जांच कमीशन आयोग रिटायर जज से कराई जाए। मैं हिंदुस्तान हुकूमत और ख़ास करके अपने महाराष्ट्र हुकूमत से निवेदन कर रहा हूं कि वो गौर करे। जुल्म से कोई भी हुकूमत नहीं चला करती और ये किसी का हक लेना और छीनना बहुत बड़ा जुल्म है। अंग्रेज़ जुल्म करते थे, अंग्रेज़ यहाँ से निकाले गए। अब आज अंग्रेज़ नहीं लेकिन हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई जिनकी सरकार हम बना करके देते हैं। हम आज़ाद मुल्क में हैं, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी का हक छीना जाए। मैं ख़ास करके मुख्तार अब्बास नकवी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो इसके ऊपर गौर व फिक्र करे। इंसान की ना ज़िंदगी का भरोसा है और ना हुकूमत का भरोसा है। अगर आज आप हुकूमत में बैठे हैं, कल हो सकता है कि आप हुकूमत का दुनिया छोड़ दे, तो जाने के बाद से ऊपर वाले को जवाब देना है। किसी गरीब को किसी को सताना, ये गरीब वो मुसलमान है कि जो आरक्षण नहीं मांगते, वो आपसे दान नहीं मांगते, वो आपसे खैरात नहीं मांगते, वो अपना हक मांग रहे हैं जो इनका हक आपने छीन रखा है और जिन हकों पे आपने कब्जा कर रखा है। ये हुकूमतें जो बनती है, ये याद रखे, ये हुकूमत जुल्म से कभी नहीं चलाई जा सकती। इंसाफ बहुत ज़रूरी है और मैं ये देख रहा हूँ
कि कभी कांग्रेस थी, उससे कहा गया, उसने भी आश्वासन दिलाया। आज बीजेपी आई, हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी बीजेपी से कि बीजेपी काम करेगी। यकीनन औलाद माँ बाप से नहीं कहे तो किससे कहे। ये सरकार जो बनाई जाती है ये पूरे देश के बाप होती है, लेकिन जब बाप गद्दार हो जाए, बाप ही धोखाबाज हो जाए, बाप ही जब लुटेरा हो जाए तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। ये हिंदुस्तान के नागरिक, जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने जमीनें वक्फ की थी, इसलिए की थी, ये मुसलमान अकेले नहीं, अगर इनकी वक्फ की जमीनें दी जाएं तो उससे ये स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, गरीबों की मदद करते हैं, तो क्या देश का भला नहीं होगा। ये अमीरों का सिर्फ पेट भरना, अमीरों का बंगला बनाना, ये इंसानियत नहीं है। और जब तक सरकार, कोई भी सरकार हो, इंसानियत नहीं सीखेगी, इंसाफ नहीं सीखेगी, इंसाफ नहीं अपनाएगी तो ये सरकार नहीं चला सकते। ये 5 साल में जलील होंगे, रुसवा होंगे और निकाले जाएंगे, और फिर जाहिर सी बात है कि सारी दुनिया में इनकी बदनामी होगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की सरकार बने और बदनाम हो, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वह हक और इंसाफ का काम करे और मुसलमानों के जो वक्फ की इमलाक है उसे वापस करने की जितना जल्दी हो कोशिश करे, इसके पहले कि उनकी सरकार चली जाए। अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो यकीनन उनकी सरकार बन सकती है। और मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से चलते चलते कहता हूँ कि झूठा आश्वासन देना ये सरकार में रह के छोड़ दें आप लोग। और जहाँ जहाँ वक्फ इमलाक है, मैं पूरे हिंदुस्तान के वक्फ इमलाक की बात कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी, चाहे वो किसी मजहब की हो, हर इमलाक के ऊपर, वक्फ इमलाक के ऊपर उसको कब्जा किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और उसका देखने सुनने वाला कोई नहीं है। जब सरकार ये काम नहीं करेगी तो क्या दूसरा कौन करने वाला है। इसलिए जो पैसा है और जो जमीनें गलत कागजात बना करके लोगों को पास की गई है, वो सबको रिटायर्ड जज के, हाई कोर्ट के जज के जरिए से उसकी इंक्वायरी की जाए और उसको देखा जाए। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत अहम बात होने जा रही है, और मैं हमारे मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब, नकवी साहब, जावेद सौदागर से कहूँगा कि हमारे 26/11 के हमले में जो शहीद हुए थे नौजवान, उनके लिए 2 मिनट हम उनको याद करेंगे और हम उनको सलाम करते हैं कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया। 26/11 के पुलिस ऑफिसरों के लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत रखें। घरचे लोक येऊ देत नाही, अशांना सगळ्यांना सोबत घेऊन इथे आझाद मैदानावर तुम्ही या आणि मोठ्या संख्येने त्यांना उपस्थित राहू, आणि मोठ्या संख्येने जेव्हा आपण त्यांची मागणी मागायला गेलो तर मंत्री कोणी असो, मिनिस्टर कोणी असो, राज्य कोणातही असो, सरकार कोणातही असो, पण जेव्हा संख्या असते आणि एकत्रितपणा असते तेव्हा शासनाला आपण भाग पाडतो तर त्यांनी आपल्या मागण्या मान्य करावीच लागते। पण नेमके लोक येतात आणि नेमके घरी बसलेले त्यांना असं वाटतं की आमच्या मागण्या पूर्ण व्हायला पाहिजे, असं होत नाही। आणि खरोखर आपल्या देशामध्ये जे मजूर लोक आहेत त्यांची, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, हम उनको सलाम करते हैं और आज उनको हम यह याद करते हैं कि जिन्होंने 26/11 के हमले में अपनी जानों की नापरवाह करते हुए देश के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से उनको याद किया जाता है। और जैसा कि अभी आपके सामने हमारे मोहम्मद नकवी हुसैन साहब ने बताया कि मुख्तार अब्बास साहब को हम ये संदेश देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी किताबें निकाल के बहुत सारा प्रचार किया कि वक्फ बोर्ड के अंदर किताबें छापी, किताब के ऊपर गोपीनाथ मुंडे, गडकरी साहब की फोटो थी, वो किताब भी मेरे पास मौजूद है। और ऐसा प्रचार करने के बाद जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने मुसलमानों को भूल गया कि भाई इनकी जो हालत है वो दलितों से बदतर है। अरे हमारी हालत दलितों से बदतर इसलिए कि हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन को लूटा गया। अगर आज वो हमारी जमीन हमारे ताबे में होती, 3 लाख एकड़ जमीन, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों एकड़ जमीन है, हमारी हालत नहीं होती। हमारा तो लूट कर आप बन गए हो। और हम हुकूमत को बार बार ये जमहूरियत तर्ज पे संदेश देना चाहते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, हमारे जो रहनुमा है मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब, हमारे राष्ट्रीय कौमी सदर मौलाना नियाज अहमद कासमी साहब, अल्लामा हसनी बुनई, हमारे सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी साहब, खुदबे आलम पीरजादा मजहर भाई और जियादीन भाई, मुख्तार आलम गौरी और जावेद सौदागर, साबिक अली नक्शबंदी साहब, ये सारे उलमा इकराम और हमारे दानिश्वर हमारे साथ है। बहुत जल्दी
इसके लिए दिल्ली के ऊपर जंतर मंतर की हमारी तैयारी है और जंतर मंतर पे जो है हम एक दिन का निदर्शन करने वाले हैं और हुकूमत महाराष्ट्र से रियासती तरफ से मुतालबा करते हैं कि आप हमारे फैसलों के ऊपर गौर कीजिए। हमारे जो फैसले बहुत अहम है। मैं हमारे जुन्नेर से आए हुए तालुका अध्यक्ष बदर तीरंदाज से कहूँगा इस बात पर रोशनी डाले। उन्होंने बहुत काम किया है वक्फ बोर्ड सर्वे में। लढा हक्काचा आम्ही वणी तालुका यवतमाळ जिल्हा विदर्भातले 11 जिल्हे घेऊन आम्ही शेतकरी परिषद याच्यासाठी घेतली का आज मैं यहाँ पे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जानिब से जुन्नर तालुका अध्यक्ष मजहर महमूद तीरंदाज यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो सर्वे आज पूरे महाराष्ट्र में चालू है, जिसमें जो जे काही सर्वे संपूर्ण महाराष्ट्रातील परभणी आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये चालू आहे ते सर्वेमध्ये अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत। त्या त्रुटींची पूर्तता न करता सर्वेक्षण पूर्ण केले जात आहे। तरी मी या आझाद मैदानावरून महाराष्ट्र शासनाला सांगू इच्छितो की संपूर्ण सर्वे हा व्हायलाच पाहिजे। नाही झाला तर त्याच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करू आणि महाराष्ट्र सरकारला जागे करू आणि जुन्नर तालुक्यामध्ये जे काही सर्वे पूर्ण झालेले नाही त्याबाबत आम्ही आंदोलन करणार आहोत। लवकरच जुन्नर तहसील कार्यालयात मोर्चा काढणार आहोत। याची आपण दखल घ्यावी। 13 लोक मारले आणि आता चंद्रपूर जिल्ह्यात आजची बातमी आहे। घोषणा लगा देंगे आजाद करो जमीन हेलो मौलाना मैं कहूँगा बस भाई आजाद करो वक्फ बोर्ड जमीन आजाद करो वक्फ बोर्ड जमीन आजाद करो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जिंदाबाद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जिंदाबाद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जिंदाबाद हम सब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जिंदाबाद आजाद करो प्रॉपर्टी आजाद करो हम सब वक्फ बोर्ड के आजाद करो